नाज़रीन, आप देख रहे हैं VOM न्यूज़ 24/7। अपने मेज़बान मुदस्सिर वानी का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, आज पंचायत कोटी में मौजूद हैं। हमारी पूरी जो टीम है पंचायत कोटी का दौरा कर रही है और आज हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं कोटी के नायब सरपंच गुलाबदीन भट्ट साहब। इनसे बता दूँ कि कोटी पानी की बात की जाए तो कोटी में पानी बहुत ज़्यादा है। इसको पानी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ की आवाम जो है, हमारी टीम ने जब दौरा किया तो देखा गया कि यहाँ की आवाम जो है कि पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। और जानकारी आप तक ये भी पहुँचाऊँगा कि यहाँ की बहुत बड़ी स्कीम जब फेल हुई और आज अगर पानी का टैक्स गवर्नमेंट मांग रही है, PHE डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनको आर्डर दिया गया है कि 2 या 3 दिनों के अंदर लोगों को आगाह करो। अगर लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं तो उनको पानी जारी रखो, अगर तैयार नहीं हैं तो उनके कनेक्शन काट डालो। इसी हवाले से इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नायब सरपंच साहब हैं पंचायत कोटी के। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया मुदस्सिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, बात की जाए तो यहाँ की आवाम जो है काफ़ी गरीब आवाम है, यानी कि 95% जो लोग हैं काफ़ी गरीब हैं और यहाँ से दिन लगाने के लिए डोडा जाते हैं। काफ़ी मुश्किलात रहती है और आप पानी का टैक्स, और जहाँ तक हमारी टीम का दौरा रहा पूरी पंचायत कोटी के हर गांव में गए, ये देखा गया कि पानी किसी भी जो छोटे गांव हैं यहाँ पे, तो किसी भी गांव में पानी नहीं है। तो इस हवाले से लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप जी टैक्स दो, लोग नाराज़ हैं यहाँ के। तो क्या कुछ कहना रहेगा आपका इस हवाले से? देखिए मुदस्सिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से ये हमारी आवाज़ जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कार्रवाई करेगा, इसका मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। जहाँ तक पानी का मसला है या ये जो GR काट रहे हैं, जैसे आज लोगों को बोल रहे हैं कि आप PHE वालों को बोल रहे हैं कि आप जाइए जी GR काटो लोगों के घरों में जाके। लेकिन बदकिस्मती ये है, अफसोस से हमें आज कहना पड़ रहा है कि हमने पूरी कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके उनसे ये गुजारिश की हमने कि कोटी का जो जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है 1947 से लेके आज की डेट तक एक ही कोटी मंत्राला वाटर सप्लाई स्कीम हमारे लिए यहाँ सेंक्शन हुई थी। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा पता है। डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, लगभग 2005-06 में ये कोटी वाटर सप्लाई स्कीम जो प्रोजेक्ट है वो सेंक्शन हुआ था। अभी तक वो कोटी के लोगों का उसका हक नहीं मिला है, यानी कि कोटी में उसकी पाइप भी नहीं लगी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कोटी की आवाम के लिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये कितना एक बहुत बड़ा झटका लग गया है इस वक्त हमारी पंचायत के लोगों को। सर, जो स्कीम आई थी उसमें मैक्सिमम कितना पैसा आया था, कितनी रकम आई? देखिए, जब वो पहले प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था, अप्रूव्ड हुआ था, तो उस टाइम 1.5 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके बाद उतना ही पैसा ये उस स्कीम को महदूद नहीं रहा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार जब भी यहाँ से कोई RTI करने लगा, कोई और कुछ करने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन तक खबर पहुँचाने लगा कि कोटी में डैमेज है, कोटी जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो लोगों के उसमें नहीं है। तो लिहाजा वो गवर्नमेंट उसको रिपेयर करती रही। लगभग इस वक्त 2-2.5 करोड़ का मसला हो सकता है। 1.5 करोड़ रुपये की तो उसकी संग बुनियाद रखी गई थी जब टेंडर हुए थे, 1.5 करोड़ रुपये उस टाइम था। लिहाजा हमारी कोटी पंचायत बात ये कर रहे थे हम कि हमारी कोटी पंचायत में एक ही प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुआ था, वो कोटी मंत्राला वाटर सप्लाई स्कीम, जिसमें हमारे यहाँ पे एक साथी एक हैं पूरन सिंह भगत जी, उन्होंने उसकी RTI भी की थी और उसमें गवर्नमेंट ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने, DC साहब ने वहाँ पे तहसीलदार साहब को डिप्यूट किया था कि आप जाके इस RTI का जो RTI लगी हमें, क्या वाकया ये सच है या झूठ है। तो तहसीलदार साहब डोडा ने भी यहाँ से जाके रिपोर्ट दी कि कोटी के लोगों को इसका हक नहीं मिला है और ना मिल सकता है, क्योंकि स्कीम ग्राउंड पे है ही नहीं। अगर आप ही बोले मुदस्सिर साहब, मैं आपके माध्यम से आगे ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज तक हम कोटी के लोगों ने बहुत बड़ा सब्र किया है। अभी तक हमारी पंचायतें जो बनी, जहां तक पंचायतों का मसला है, पंचायतें जब से भी बनी तब से 3 साल होने को जा रहे हैं पूरे, और आज तक हमने डोडा में जाके किसी को, हम एडमिनिस्ट्रेशन को लाइन आर्डर में प्रॉब्लम आने नहीं दी, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जबकि हमारी पंचायत के अंदर
हत्ता कि आप इस बात पे भी मान के चलिए, स्कूल हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, वाटर सप्लाई स्कीम हो, कोई भी फैसिलिटी हमारी पंचायत कोटी के अंदर नहीं है। और आप यकीन मानिए इस बात की कि हमने प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि जब कोविड शुरुआत हुई थी कोविड की, तो हेडक्वार्टर डीसी ऑफिस डोडा में हेडक्वार्टर पे हमारी मीटिंग हुई थी, हम वहाँ पे गए थे। डीसी साहब ने उस वक्त खुद बोला था, ये डीसी साहब नहीं थे जो इससे पहले डीसी साहब थे, वो थे, उन्होंने बोला कि भाई साहब हमारी सिटी के अंदर कोई भी किस्म की ये नहीं आनी चाहिए, लोग सड़कों पे नहीं उतरने चाहिए, जो भी छोटी बड़ी मुश्किलात है तो गांव में हल करो उसको, क्योंकि कोविड है तो इसमें लॉकडाउन रहेगा तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी। और इतनी सज़ा हमने लोगों को दी, इतनी सज़ा दी। और वो बोलता है, एक बोलते हैं ना, वो कहावत है, जब किसी गरीब की आह लग जाती है किसी बंदे को तो ऑटोमेटिकली उसका जो हक होता है उस गरीब का फंसा हुआ उस बंदे के पास, तो वो सामने आ जाता है। मैं बोलता हूँ खुशकिस्मती हमारी है आज जो पंचायत कोटी के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, अब हम बदकिस्मती नहीं बोलेंगे, अब हम खुशकिस्मती बोलेंगे अपनी और पंचायत के लोगों की, कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने कंप्रोमाइज़ किया था कि हम कभी रोड पे नहीं आएंगे। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद वहाँ से हमें ऑप्शन दिया कि आपको रोड पे आना पड़ेगा। और हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश करते हैं कि टोटल 1 हफ़्ता हमारे पास बचा है और 1 हफ़्ते के बाद हमारे लोग जब सड़कों पे उतरेंगे तो 4,500 लोगों की यहाँ पॉपुलेशन है पंचायत कोटी की। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, जैसे हमारे डीसी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं, जो बार बार हमारे कांटेक्ट में रहते हैं कि आज कोविड है, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, तो हम तहसीलदार साहब से भी मौजबाना गुजारिश करते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है। पंचायत के जितने भी नुमाइंदे हैं, पंचायत कोरम का जितना भी सिस्टम है, वो टोटल यहाँ पे अब लोगों को हम धोखा दे रहे हैं, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। आज घर घर जा रहे हैं पीएचई वाले, इन्होंने आर्डर एक निकाला है कि आप वहाँ पे जाके हर घर में जाके जीआर काटो। आप ही बोलिए मुदस्सिर साहब, जब हमारे पास एडीसी डोडा लिख के देता है, रिटर्न में देता है कि कोटी वाटर सप्लाई स्कीम की कोई फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं है, तहसीलदार साहब डोडा भी लिख के दे रहा है कि कोटी के लोगों को वाटर सप्लाई स्कीम की फैसिलिटी नहीं है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारा लिख के देता है, रिटर्न में देता है, अपने हाई कमांड को कॉपी भेजते हैं कि कोटी के लोगों को इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर आज आप मुझे बोलिए, आज बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है और दुख हुआ है हमें कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन सी ऐसी चीज़ कोटी के लोगों को दे के रखी थी। क्या उनने पाइप दी थी, स्कीम दी थी? कुछ नहीं दिया। और कुछ भी नहीं दिया, उसके बरकस भी आज इन्होंने आर्डर एक निकाला और हमारे जो कर्मचारी हैं या कोटी के, कोई लोकल है, कोई इसमें कोई परमानेंट है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई बेचारा वो नीड बेसिस पे जो काम करने वाले लड़के हैं, आज हर घर में जाके और हमारे लोगों को ये दखल दे रहे हैं और हमारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जबकि पूरी पंचायत के अंदर से जब परसों से इनका ऑर्डर हुआ है, ये लोग घर घर में जाके लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लिहाजा हम डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट जो हमारा डोडा में है, चाहे उसका एससी है, डी साहब हैं, जो भी हैं, हम मौजमाना गुजारिश करते हैं कि भाई साहब खुदा के लिए इस पॉइंट को आप देखिए, इसको रिपीट कीजिए। जब हमें आपने कुछ नहीं दिया तो कोटी के आवाम आपको क्या देगी यहाँ से? नाज़रीन, आपने देखा कि 1.5 करोड़ पहली किस्त में कोटी पंचायत के लिए पानी की स्कीम आती है। डिपार्टमेंट में कहूँगा, क्योंकि मैं भी इस पंचायत का रहने वाला हूँ, मैं कहूँगा कि डिपार्टमेंट और जो ठेकेदार थे मिलकर उस पैसे को खा गए। वही स्कीम पड़ोस वाली पंचायत दशनान में उसी जगह से पानी आता है और बराबर चल रहा है और लोग टैक्स भी दे रहे हैं। और कोटी पंचायत की बात की जाए तो तारीख गवाह है कि कोटी का जितना भी पानी वो डोडा में जाता है और डोडा के लोग उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोटी वाले जो लोग हैं वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और जब से वाटर टैक्स, जो पानी का जो टैक्स मांगा जा रहा है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। और इस हवाले से एक और सवाल हमारा रहेगा, सरपंच साहब, जब जो लोकल सोर्स हैं यहाँ पर, चश्मे हैं, किसी की अपनी ज़मीन में चश्मे हैं, तो उन्होंने खुद की पाइप लगाई, लाया और अपने घर तक पहुँचाया। तो अभी जो सुनने में ये आ रहा है कि उनसे भी टैक्स दिया जाएगा। पाइप गवर्नमेंट की नहीं है, अपनी है और अपनी ज़मीन से है। माना कि ज़मीन जो है अपनी है उनकी, पाइप भी अपनी है, लेकिन फिर भी लोगों को मतलब टैक्स देना है। इस हवाले से क्या कहेंगे? कि देखिए मुदस्सिर साहब, जो हमने आपको बोला कि 1 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को, अपने हेडक्वार्टर को टाइम दे रहे हैं कि 1 हफ्ते तक आप इसकी
ओरिजिनल जो हकीकत है जिसकी है, तो अगर हम लोगों ने जीआर काटने तो हमें पानी की फैसिलिटी दीजिए। अभी हम पाइपों पे अगर नहीं जाएंगे, किसी मसले पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हफ्ते के बाद हमने हमारी जो सरपंच मैडम है हमने उससे भी मीटिंग करके रखी है कि हमने एक हफ्ते के बाद, आज से आप गिन के रखो, एक हफ्ते के बाद हम पूरे बच्चे औरतें जो भी हमारे 4,500 पॉपुलेशन के अंदर जो भी कम्युनिटियाँ आती हैं, हमने सब मिल के जाना है डोडा में। और फिर उस टाइम आप देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हमने कोई लाइन आर्डर उस टाइम नहीं देखना है, क्योंकि हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। आप पाइप की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ऐसे मैंने यहाँ पे एक सुपरवाइज़र है गुलाम नबी साहब, जो पीएचई के सुपरवाइज़र रखे हैं, इंचार्ज पंचायत कोटी के पीएचई की तरफ से। मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला भाई साहब आपके पास आर्डर है क्या लोगों के घरों के अंदर जाने का, आपको आर्डर है? बोला नहीं जी हमारे पास आर्डर नहीं। मैंने बोला ऐसा ना हो आपको कोई बांध के रखेगा, कोई ऐसा भी नहीं होगा कि आप जाके सीधा घरों में जाके घुस जाते हो, और कम से कम एक सिस्टम अपना बनाओ। कम से कम हम लोगों को पूछिए कि भाई हमारे पास यह डायरेक्शन है, तो अगर डायरेक्शन ये है तो हम उसका हल तो निकालेंगे। उन्होंने बोला हमारे पास आर्डर नहीं। मैंने बोला यार अगर आर्डर नहीं है, अगर आपके जेई ने, आपके डी साहब ने, आपके एडब्ल्यू साहब ने किसी बंदे को पाइप दी है, किसी मोड़े के लिए पाइप दी है, तो वहाँ तो जीआर होगी उस पाइप की, यार वो लेके आ जाइए। हम उन लोगों के पास जाएंगे, भाई साहब आपने ये डोडा से पाइप लाई तो आप पानी का वो टैक्स भरो। अगर ऐसा भी नहीं है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। आप अंदाज़ा लगाइए किसको ये पाइप देते। जहां 1.5 करोड़ रुपया इनको कोटी की गरीब आवाम को हक देने के लिए, इनको कोटी का हक था, वो दे नहीं पाए ये, तो आप बोलिए सजान से पैसे काट के फिर कोटी वालों को ये पाइप देने वाले हैं क्या? क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हमारे साथ ये ऐसा सुलझाव कर सकता है? जबकि इन्होंने हमारे घरों से जितना लाठी खटी हमें आई थी, मैंने बोला ना कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से एक ही प्रोजेक्ट पंचायत कोटी के में सेंक्शन हुआ था, अप्रूव हुआ था, और उसको भी ये गबन कर गए, उसको भी खा गए ये। और उसके बाद इन्होंने कौन सी हमें पाइप देनी थी? यहाँ टोटल लोगों ने अपनी पाइपें, गरीब लोगों ने मजदूरी करके, कूड़ा कचड़ा बेच के जनाब उस पाइप को लाया, और किसी ने नाले में से इस्तेमाल किया, किसी को अपने खेत में से चश्मा था वो वहाँ से लेके आ रहा है यहाँ। जबकि वहाँ पे एडब्ल्यू साहब ने भी विज़िट की है। मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, यहाँ एक ही न्यायपुरा नहीं है, यहाँ 4,500 लोग बसते हैं, और कितने मोड़े हो सकते हैं आप खुद अंदाज़ा लगाइए। लेकिन मैं एक सैंपल दे रहा हूँ आपको कि उस न्यायपुरा के लिए इन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक कहीं से भी पानी का वो सोर्सेज इनको नहीं दिया। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की हालात है हमारी डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की। लिहाजा हमने एक बार कमेंट किया था कि कोविड है, हमें नहीं चाहिए बार बार डोडा जाना, हम गए भी नहीं। देखिए आप रोड की हालात देखिए हमारी, बार बार हम पीएमजी दफ्तर में जाते हैं कि हमारी रोड को ठीक करो। टोटल 2 दीवारें 2 जगह पे 2 पार्ट्स उसके बिल्कुल ख़राब हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है। उसको डेवलप करने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा नहीं, बोला कोविड है। स्कूल के बारे में अगर हम जाते हैं बोला कोविड है। हेल्थ के अगर हम फैसिलिटी के लिए जाएंगे तो बोला कोविड है। आज मुदस्सिर साहब, आज मैंने पहले ही बोला आपको, किसी गरीब की आह लग गई हमारी पीएचई डिपार्टमेंट को कोटी की तरफ से, और आज कोटी के लोगों को खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया है कि क्योंकि अब मुझे लगता है कि डोडा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कोई भी मसला हल नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे लिए उन्हें ऑप्शन रखा कि कोविड है, आप नीचे मत आइए। लिहाजा अब ऑटोमेटिकली लोग जा रहे हैं। और मेरी तरफ से, पंचायत कोरम की तरफ से, पंचायत कोटी की तरफ से हम एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करते हैं कि खुदा रहा अगर एक हफ्ते तक आपने ये जो मुसीबत हमारे गरीबों लोगों के घरों में घुसा रहे हो, ये जीआर सिस्टम जो पानी का कटवा रहे हो लोगों को, अगर आपने इस पे नज़र आसानी नहीं की तो यकीन मानिए कि एक हफ्ते के बाद यहाँ से 4,500 लोग डोडा में उतरेंगे और वो प्रोटेस्ट करेंगे। उसकी जिम्मेदारी जो है वो सीधी डोडा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगी। अगर हमारा कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई औरत के कहीं किसी भी हालत में अगर वो कोई ज़ख्मी होती है या कुछ भी होता है उस दौर में, तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। गुलाबदीन साहब, यहाँ की जो 4,000 आबादी है, 4,500 गालबन, तो उनका सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, उनका ये कहना है कि एडिशनल डीसी साहब भी मंदराला वाली स्कीम पे गए, तहसीलदार साहब भी गए, और पंचायत कोरम को गालबन पंचायत इलेक्शन जब हुआ है, जब से अब जीत गए हैं, 2-2.5 साल गुजर गए हैं। पंचायत अवाम जो है, कोटी के अवाम जो है, उनका सवाल ये है कि आपने
कितना देखा इस जो ये मंत्राला वाली स्कीम थी, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा गफला हुआ है। तो आपने क्या किया? आपका ये भी कहना था बीच में कि हमने जिस स्टे करवाया है यहाँ पर जीआर नहीं कटेगा, यहाँ पर पानी का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो कहाँ गया? आपने तो बोला था। देखिए मुदस्सिर साहब, ये आज ही जीआर की अफवाह नहीं आई, या ये पीएचई के लोग आज ही हमारे घरों में नहीं घुस रहे हैं, हमारे लोगों को आज ही डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये पहले भी 1 साल पहले भी इन्होंने एक ऑप्शन उठाया था, एक फंदा उठाया था। उस टाइम भी हमने यहाँ पंचायत कोरम की एक मीटिंग की, जिसमें हमारी जो सरपंच मैडम है वो भी मौजूद थी। उस वक्त हमने जाफ़र बशीर वानी को यहाँ से डिप्यूट किया जम्मू के लिए, जम्मू हाई कोर्ट के लिए। पूरी पंचायत कोरम ने मिल के उसमें जो भी खर्चा आता है, चाहे गाड़ी का आता है, रहने का आता है, जो भी लगभग कोई 25,000 रुपया हमें खर्चा उठाना पड़ा पंचायत कोरम को, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की लापरवाही की वजह से। तो हमने यहाँ से जाफ़र बशीर वानी को डिप्यूट किया जम्मू हाई कोर्ट में। वो गए, उन्होंने वहाँ से डायरेक्शन लाई एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को, खास करके पीएचई डिपार्टमेंट को। उन्होंने उनको डायरेक्शन लाई कि इन लोगों के पास अगर फ़िलहाल प्रोजेक्ट ही सेंक्शन नहीं है, प्रोजेक्ट का वो जो सेंक्शन हुआ था उसका जो पानी इन लोगों को नहीं है, तो इन लोगों को आप ये मतलब ये नहीं कर सकते हो कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो कि आप जीआर काटिए। लिहाजा वैसे आर्डर को भी हमारा डोडा पीएचई जो डिवीज़न है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, कोर्ट के आर्डर को तौहीन कर रहे हैं ये। तो आप ही बोलिए। अब तभी मैंने बोला कि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि वो लोगों को रोड पे लाना, और अपना लोग खुद अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखेंगे, तभी जाके एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलेगा कि कोटी की जनता है कहीं और कोटी में कुछ हमारी तरफ से कोई मुसीबत गरीबों के ऊपर आ रही है। 2-2.5 साल गुजर गए पंचायती इलेक्शन को, मतलब लोगों ने विश्वास से आपको वोट दिया, आपने लोगों को उस टाइम विश्वास दिया कि हम कुछ करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा मसला है। और ये जो पानी है, पानी के बगैर आप समझ रहे हैं कि ज़िंदा रहना कुछ ही दिन बंदा काट सकता है, लेकिन उतना कुछ नहीं होगा। लेकिन लोगों का सवाल ये है, और मेरा पर्सनली सवाल ये है कि आपने इन 2-2.5 सालों में कहीं मंत्राला वाली स्कीम जो थी तो वो तो फेल होगी, वो तो कभी आने वाली नहीं है। उसके अलावा कहीं आपने देखा कि कोटी के लिए पानी आ सकता है? देखिए, उसके अलावा हमने जो हमारी कोशिश रही जल शक्ति अभियान के तहत, जो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया था, यहाँ मंत्राला को छोड़ के हमने अलग से एक प्रोजेक्ट बनाया, वो है यहाँ पे वरड़ बगी का चंडी माता जो मंदिर है वहाँ पे। वहाँ हम खुद गए, पंचायत कोरम वहाँ पे गई, हमने वहाँ पे विज़िट किया, हमारे पास उसकी वीडियोज़ है, उसकी DPR भी बनाई है। हमने वहाँ से वो वीडियोज़ वगैरह लाई, और अपने कंसर्न जो जेई हैं, विकार साहब जेई डोडा में हैं, उनकी वो फील्ड अफसर हैं कोटी के, तो पीएचई की तरफ से, तो हमने उनके पास वो सबमिट किया। उन्होंने आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है। उन्होंने ये भी हमें विश्वास दिलाया है कि हमने ये जो अपना पीएचई का जो हाई कमांड ऑफिसर, जो आला ऑफिसर हैं, हमने उन तक वो बात पहुंचाई है। अब देखिए, हमने हर चीज़ जो हमने बोला, जब भी हमने कोई बात करने, कोटी की बात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने की कोशिश की, तो हमें आगे से यही ऑप्शन आया कि बार बार कि भाई कोविड है, आज हालात ठीक नहीं है, कल ठीक नहीं है। लेकिन आज जब एडमिनिस्ट्रेशन खुद हमें बोल रही कि हालातें ठीक हो गई है, हम इसलिए समझ रहे हैं कि हालातें ठीक हो गई है कि हमारे एक एक गरीब के घर में इस वक्त 20-20 और 30-30 मुलाजिम इकट्ठा जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, डोडा में कोविड तो है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन तो खुद ही इस वक्त कोविड की वो जो आई ने कोविड का जो तरीका है अपनाने का, कोविड को दूर रहने का, कोविड से रहने का जो तरीके हैं, वो गवर्नमेंट ने खुद तोड़े हैं। अब हमारे लोग भी एक बार जाके खुद अपनी किस्मत का वो बोलते हैं ना, किस्मत को आजमाएं। अब कितने लोग उसमें से वापस आएंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन तक है। लेकिन इसमें देखिए मुदस्सिर साहब, इस बात पे कभी भी हम राज़ी नहीं हैं, कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी इस बात पे कोई भी मसला नहीं हो सकता है कि जब तक या तो हमें पानी दो, क्योंकि कोर्ट से ये नारा है हमारा, हमें पानी दो और जीआर लो। बिला वजह हमारे घरों के अंदर, हमारे गरीब के घरों के अंदर रात को ये लोग जाते हैं, दिन को ये जाते हैं, किसी की बीवी घर में होती है, किसी के बच्चे घर में होते हैं, किसी के बच्चे इस वक्त सारे लोग डिस्टर्ब हैं इस महामारी से। उसके बाद भी बरकस भी ये लोग घुसते हैं और बगैर इन्फॉर्मेशन हर घर में जाके, जबकि पीएचई वालों को खुद पता है। आज देखिए, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है मुदस्सिर साहब कि आज मुझे जब पीएचई वाले यहाँ आगे दिखे, यहाँ चक्रन के मोड़, एक पंचायत कोटी का एक मोड़ा है, वहाँ पे जब मैं जाता हूँ, वहाँ पे मैंने जो पीएचई की टीम वहाँ पे देखी, मुझे हर पीएचई वाले के हाथ में पेन और कॉपी और वो बुक दिखती है। मैं देखने लगा, यार ये पीएचई वाले हैं, इनके हाथ में रेंच चाहिए था, डाई चाहिए थी, गिनती बेलचा चाहिए था। यार पीएचई वालों के हाथ में कॉपी और पेन, व्हाट इज दिस? मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आप क्या कर रहे हो?
आपको ये आज ये हाथ में आपको क्या डिपार्टमेंट चेंज हो गया, क्या मसला है? उन्होंने बोला भाई साहब नहीं, ये जीआर बुक दी है हमें गवर्नमेंट ने, आज के बाद हमने जीआर, सबसे पहले जीआर लेना, उसके बाद पानी देना। मैंने बोला यार देते कहाँ से हो आप लोग पानी, मुझे ये बोलिए। को एक पाइप तो आप दिखाइए जिसकी गवर्नमेंट की कोई स्टेप लगी हो, जो आपने बेनिफिट दिया होगा लोगों को। मैंने उनको मना कर दिया। मैंने बोला आप हमारी पंचायत के अंदर नहीं चल सकते हो, चाहे इसमें कोई पर्चा लगता है मेरे खिलाफ तो लगने दीजिए, क्योंकि इस ऑर्डर को हम अपनी पंचायत में इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। तो सरपंच साहब क्या मैसेज रहेगा अब फाइनली लोगों के लिए और डिपार्टमेंट के लिए? देखिए सबसे पहले अब डिपार्टमेंट की हम बात क्या करें, डिपार्टमेंट को हमने टाइम दे ही दिया है, लेकिन मैं अपने लोगों को ये अपील करता हूँ कि कोई भी बाशिंदा पंचायत कोटी का, चाहे वो गरीब है, अमीर है, मास्टर है, डॉक्टर है, जो भी हमारी इस पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, जो कोटी का बाशिंदा है, वो कभी जीआर नहीं काटेगा। और चाहे पीएचई वाले कितने हम भी जोर लगाएं इस पे, और वो फ़ौरन हमारे नंबर है हमारे लोगों के पास, वो हमसे रब्ता करें, और उसमें कितनी कुर्बानी लगती है वो हम देने के लिए तैयार। कब तक मतलब आपका मैसेज रहेगा कि कब तक जीआर नहीं काटेंगे? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को, जब एडमिनिस्ट्रेशन हमें पानी देगा तो हमारे लोग जीआर काटेंगे, इसमें कोई टाइम का मसला नहीं। हाँ, हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को टोटल 1 हफ्ता है। 1 हफ्ते के बाद जब हमारे लोग रोड पे उतरेंगे, उस वक्त क्या आगे क्या मसला होगा, कैसे वो हल करेंगे, कैसे हमारे लोगों को वो फॉलो करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी। लेकिन उस टाइम फिर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को कुछ नहीं बोल सकता है। अगर 1 हफ्ता हम एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं कि हमें पानी दीजिए, अगर आप पानी भी नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम हमारे लोगों को इस मुसीबत से बचाइए। कम से कम कंसर्न जो हमारे एक्शन साहब डोडा में बैठे हैं, डीसी साहब डोडा में हैं, तहसीलदार साहब डोडा में हैं, एसएसपी साहब डोडा में हैं, जब उन सब ऑफिसरों को पता है कि कोटी में वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है, तो इन लोगों को हमारे घरों में आने की क्या ज़रूरत है? जब ये दे नहीं पा रहे हैं कुछ, तो हम लेने के लिए कहाँ आ रहे हैं हमारे दरवाज़ों पर? ऐसा न हो कभी ये, जैसे इन्होंने ऑर्डर निकाले हैं पीएचई वालों को, हमारे यहाँ जो कर्मचारी इन लोगों को ये ऑर्डर दे के रखे हैं कि आप जाके जीआर काटो, लोगों को मजबूर करो, किसी के आधार कार्ड ले रहे हैं, किसी का और कुछ ले रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई आगे से इनको लड़ाई करे या कोई फितना होगा, कोई फसाद होगा। इसकी जिम्मेवारी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, ये हमारी भी जिम्मेवारी नहीं है। मैंने इनको मना किया है, मैंने बोला इस ऑर्डर को हम यहाँ पे पंचायत के अंदर इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे, चाहे इस पे कोई भी कुर्बानी हमें देनी पड़े। और यही डायरेक्शन हमारी है, जो सरपंच मैडम है उसने भी हमें यही डायरेक्शन दी है। परसों भी हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने बोला कि हमारे पास कोर्ट का भी ऑर्डर है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन को कितनी हमने रेजोल्यूशनें दी कि कोटी को पानी दीजिए, कोटी को पानी दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। और बार बार इन्होंने कोविड की वहाँ से आड़ लगा के रखी। आज एडमिनिस्ट्रेशन खुद बोल रही है हमें कि कोविड ख़त्म है। अब जब 40 लोग एक घर में जा रहे हैं तो आप बोलिए कोविड कहाँ? इसका मतलब कोविड ख़त्म हो चुका है, तो हमारे लोग तो अब आज़ाद हैं। तो मेरा मैसेज है अपने लोगों को, पंचायत के लोगों को, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके नुमाइंदे, आपकी पंचायत अभी ज़िंदा है, लेकिन मजबूरी थी, हम लोगों ने मना किया था कोटी के लोगों को कि हमें चाहे जितनी भी सख्ती आए, चाहे वो हेल्थ की तरफ से हो, एजुकेशन की तरफ से हो, महकमा बिजली की तरफ से हो, ये हमने बर्दाश्त करनी है और हमारे लोगों ने बर्दाश्त की। अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, ना हमें बर्दाश्त करना चाहिए। नाज़रीन आपको बताते चलूं कि यहाँ पर जो चश्मे थे गाँव के करीब, जो कोटी में ही चश्मे थे, जो बड़ी स्कीम थी तो वो तो खा गए चोर लोग। जो लोकल स्कीम थी, जहाँ चश्मे थे, जहाँ थोड़ा बहुत पानी हुआ करता था, जो आबादी के ओर लाया जाता था पाइपों के ज़रिए, लेकिन वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पर भेड़ बकरियों वाले बकरियाँ धोने आते हैं, वहाँ पर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, वही पानी आबादी में आता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर बीमारियों के शिकार हैं, टाइफाइड के शिकार हैं। अगर आप डोडा में किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोटी के मरीज़ का हाल पूछेंगे तो वो एक ही आंसर देगा, एक ही जवाब देगा कि उसको टाइफाइड है। तो हमने पहले भी दिखाने की कोशिश की कि कोटी को पानी का गढ़ कहा जाता है। जो पानी यहाँ से निकलता है, यहाँ पर पाइपें नहीं है। डिपार्टमेंट की और की बात की जाए तो डिपार्टमेंट ने कोई भी पाइप यहाँ पर अभी तक नहीं दी है। और टैक्स मांगने के लिए अभी हमारे सरपंच साहब बैठे थे तो इन्होंने बोला
कि 40-40 बंदे जो हैं सिर्फ और सिर्फ मतलब है आपको टैक्स देना है, आपने जीआर काटना है, उसके बाद आपको पानी मिलेगा। लेकिन कोटी की स्कीम पहली किस्त में जैसे कि आपने सुना सरपंच साहब ने बोला कि पहली किस्त में 1.5 करोड़ रुपया आता है और वो कहाँ जाता है, किसने खाया। और बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया डोडा की ओर से एडिशनल डीसी साहब का दौरा भी रहा, तहसीलदार डोडा का भी दौरा, उन्होंने मंदराला स्कीम का दौरा किया, लेकिन अभी तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। समझ ये नहीं आ रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ है। क्या कोई पॉलिटिशियन इसके पीछे है? क्या जिस ठेकेदार ने, जिस डिपार्टमेंट ने भी खाया तो उसके पीछे किसी पॉलिटिशियन का हाथ है?